Just check it. Vishal commenced business with cash, furniture, and building 1 lakh. What should be your entry? Cash account debit 90,000. Furniture account debit 60. Building account debit 1 lakh. To capital, that'll be 2,50,000. Right? 2,50,000. Now in test I saw many of you have made this mistake in the first entry. Entry was quite simple. It was cash account debit, stock account debit to capital to Ajay's loan or loan, something like that. But many of you did the mistake in the amount. उधर दिया था कि capital introduce किया है and cash borrow किया है loan में. So the amounts actually were 3,40,000 and 2,50,000 and 90,000. 2,50,000 owner ने लाया, 2,50,000 total cash आया था plus 90,000 का building आया था. 3 lakh का capital था और 40,000 का loan था. That was the thing. Okay. So some of you have written 210 plus 90. Total 3 lakh कर दिया है. तो वो गड़बड़ हुआ है टेस्ट में. ओके. सो यहाँ पर कोई लोन नहीं है, यहाँ पे पूरा पैसा ओनर ने लाया है. तो कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग टू कैपिटल ये एक एंट्री है. और सपोज आपने लोन लिया है तो कैश टू लोन वो अलग एंट्री है. तो आपको कैश में कैश ऐड कर देना है और कैपिटल के आगे लोन लिख देना है. तो हमेशा ऐसे एंट्रीज को करने का एक सिंपल सा तरीका है. यू फर्स्ट फाइंड आउट द कैपिटल. ओनर कितना लाया वो कर देने का. तो कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग टू कैपिटल ये कर दो. एंड लोन है ना, तो वो लोन अलग से दिखाना है आपको. कैश टू लोन इंक्लूडिंग है, विच इंक्लूड्स. कैश इंक्लूड्स ऐसा दिया है 1/5 बोरोड, हाफ बोरोड, इट इंक्लूड्स दिया है तो फिर वो कैश के अंदर है. एंड दिया मतलब अलग से है. ठीक है. ये कॉमन मिस्टेक हुआ है काफी लोगों का पेपर में. कीप द वीडियोस ऑन गाइस, ऑल ऑफ यू. पूजन बंसाली का सेम मिस्टेक हुआ. मेरा मैंने 250 तो लिखा है. नहीं लिखा है. 2 गड़बड़ किया है तुमने. आई थिंक एक यही है. 2 मिस्टेक है पेपर में. इसलिए टोल्ड यू हाई मत करो, चेक करो बराबर से. सर 250 लिखा है, देखा अभी मैंने. कितना लिखा है? 250 और 90 और 3 लाख और 40,000. तो वो बराबर है, वो बराबर है. तुम्हारा जीएसटी में मिस्टेक है. हाँ सॉरी. तुमने 30,000 पे 20,000 पे 5% कितना होता है जीएसटी? 25,000. तो फिर सीजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा? सीजीएसटी 500 का. तुमने क्या लिखा है? 2 समूह उड़ा दिया. Purchased motor car from Honda company by check 55,000 at 18% GST. Your entry should be motor car account debit, input CGST debit, input SGST debit to bank, right? Motor car debit should be 55,000. Taxes will be how much? 5 9s are 40, 5 9s are 40, 4950, 4950. To bank will be 64 900. Correct. Paid insurance of the above car to United India Insurance Company. इधर मिस्टेक हुआ है. इंश्योरेंस पे किया आपने. अभी इंश्योरेंस वो खर्चा नहीं है जो गाड़ी खरीदने पे होती है. ओके. इंश्योरेंस तो क्या है, प्रीमियम है, आप हर साल पे कर रहे हो. आपको कौन सा खर्चा ऐड करना है एसेट में, which is incurred to put the asset to usable condition. It is incurred to put the asset to usable condition. एक बार usable condition तक आ जाए उसके बाद का सब खर्चा रेवेन्यू है. तो ये इंश्योरेंस निकलवाना इट इज नॉट अ नेसेसिटी, राइट. आप नहीं निकलवाओगे तो भी आप कार्ड यूज कर सकते हो. तो इंश्योरेंस इज अ रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंस. उसका एंट्री होगा इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक. NM Mithibai Podar HR, you better write bank because colleges expect you to write bank. तो इंश्योरेंस टू बैंक लिखना है या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक लिखना है. ठीक है. Sir, इंश्योरेंस का एंट्री. या insurance company account is wrong.
Insurance company is wrong. Why it is wrong? Because you're paying an expense, right? Insurance premium is your expense. So when you pay any expense, party's name must be ignored because the reason is expense. If you write insurance company's name, it means it'll be your creditor. You are settling it. Is it your creditor? Have you purchased goods from it? No. So इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक चलेगा या फिर ओनली इंश्योरेंस टू बैंक? इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम हमने किया है ना, नॉर्मल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इट मींस प्रीमियम, दैट्स योर एक्सपेंस. ओके, paid into the State Bank of India, that is State Bank of India account debit to cash account. State Bank of India account debit to cash account. Paid for salary 10,000, rent 3,000. Entry should be salary account debit, rent account debit to cash account 10,313. Bought goods from Rajesh and paid him 1/4 of the cash immediately. Entry should be purchase account debit to Rajesh to cash. Purchase account debit 80,000 to Rajesh 60,000 to cash 20,000. Cash sales of 60,000 at 5% GST. Entry should be cash account debit to sales account to output CGST to output SGST. Cash account debit should be पहले sales देख लेते हैं. Sales account credited will be 60,000. Output CGST, output SGST will be 3,000, 3,000, and cash will be 66,000. No. 1,500, 1,500, and cash will be 63,000. Cash will be 63,000 debit to sales 60,000 to output CGST 1,500 to output SGST 1,500. Received rent of 1,000 and commission 4,000. Entry should be cash to rent account to commission account. कैश अकाउंट डेबिट 5,000. रेंट रिसीव्ड अकाउंट और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिखा तो चलेगा. चलेगा. Cash account debit 5,000 to rent account 1,000 to commission account 4,000. Paid for telephone charges 1,500. Entries telephone charges to cash 1,500. Invoiced goods to Katrina for cash 75,000 at 5% GST. Entry should be invoice मतलब हमने send किया. Invoice मतलब it is a bill. Whenever you invoice, that means it is sales. Whenever you receive invoice, that means it is purchase. So Katrina account debit to sales account. Oh, sorry. Sir, it is for cash. So no Katrina. कैश no, तो कैश अकाउंट आएगा ना. Cash account debit to sales account to output CGST to output SGST. Cash account debit to sales account to output CGST to output SGST. Sales में आएगा 75,000. CGST, SGST will be 1875, 1875, and cash account debit will be 78,750. बराबर है 78,750. And Sunita bought goods from us 45,000 at 5% GST. She bought from us मतलब we sold. She bought from us मतलब we sold. So entry should be Sunita account debit. Sorry. To sales account to output CGST to output SGST. सेल्स में आएगा 45,000 और टैक्सेस में आएगा 1125 एंड सुनीता में आना चाहिए 47,250. सुनीता अकाउंट डेबिट 47,250 टू सेल्स 45 टू आउटपुट CGST 1125 टू आउटपुट SGST 1125. पेड फॉर प्रिंटिंग बाय डेबिट कार्ड ऑफ SBI. एंट्री शुड बी प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू SBI या प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, प्रिंटिंग अकाउंट या फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बैंक. टेल मी, एनी डाउट? If you got that, only mistake I found was in insurance. Okay, बाकी mistake था नहीं किसी का. Insurance to bank या फिर insurance to cash लिख देना, वो भूलना मत. Okay, and then let's continue with the next problem. Okay, I want you to take out problem number 33. Take out sum number 33. Now I want you to try this sum on your own. I'll solve it. You can check it. 33rd problem, pura. Try to do it without my help. Let's see. 33rd sum number 33. I'll solve it. You can check for answers. Sum number 33. Don't write narrations. It's fine. Just the entries. Okay. 33rd problem.
Nishant, Megha, Bansi, Priya, Jainam, turn on the videos. Forum Nathani. Megha Goel, are you here or still there? No, I came back yesterday. Came back. कैसा रहा भंडारदरा? It's nice. Nice. आगे गए थे फिर उधर ट्रैकिंग वैकिंग करने के? It was all closed. We tried to go, but it was all closed. How were the roads? Last time तो बहुत खराब थे, मैं गया था. Last का बहुत खराब है, but still it's okay. Like only 20 kilometers is bad. 20 kilometers is bad ना? बैड ही वैसे ही है ना, वैसे का वैसा. हाँ. बैलगाड़ी जैसा. चलो. काफी सस्ता है. चलो guys, 33rd sum, 33, try it. Thursday, mostly you'll get Thursday or Friday max, you'll get the papers of the test, and soon there'll be another one. Once I finish this journal, 2-3 लेक्चर में हो जाना चाहिए. फिर एक और टेस्ट होगा आपका जर्नल का. फोरम नथानी का काफी मिस्टेक्स मिला मुझे टेस्ट में. प्रिपेयर नहीं किया था. किया था. कैंसिलेशंस भी काफी है. क्यों? कैलकुलेशंस. हाँ सर. अभी इधर कैलकुलेटर यूज करती हो कि मैन्युअली करती हो? नहीं, मैन्युअली किया था मैंने. मैंने भेजा भी था फोटो. वर्किंग तो है, बट मिस्टेक्स भी हैं. Be alert, be alert. Don't need to write narrations, okay? Let's do the entries. Happy Teachers Day. Thank you. Happy Teachers Day, sir. Thank you, thank you. Happy Teachers Day. Thank you, thank you. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day, sir. Thank you, thanks a lot. Happy Teachers Day. Thanks a lot, thanks a lot. Sorry. स्कूल एंड ऑल में फंक्शन होता होगा ना टीचर्स डे का यूजुअली? Or in the first transaction, they haven't given the trade discount percentage. नहीं दिया तो इग्नोर कर दो. Ignore it. That is the net amount. Okay. Sir, our entry for bank loan will be bank loan only. हाँ, मतलब you are taking or you are repaying? Taken loan in the opening entry. That is the opening entry ना, तो वो तो liability है तो ना. bank loan ही ना, to Bank loan, to bank loan, yeah, liability. और इसमें क्रेडिटर भी बैंक लोन पहले से इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? नहीं, क्रेडिटर अलग, बैंक लोन अलग. क्रेडिटर मतलब only for goods. If nothing is specified, मतलब sundry creditors. They are only for goods.
कैश में वो इंक्लूडेड है कैश में बैंक। हाँ वो तो एसेट है ना कैश, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। तो बैंक लोन का पैसा कैश में यहाँ पे इंक्लूडेड ही, यहाँ पे स्टार्ट थोड़ी हो रहा है बिजनेस, लोन लिया नहीं, कंटिन्यू कर रहे हो लास्ट ईयर से, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना। सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज इट इज यू आर सपोज टू राइट। वो तो मैंने ओपनिंग ये पूछा था इंट्रोडक्शन एंट्री कैपिटल का पेपर में, उसका मैं बात कर रहा था। उसमें अगर इंक्लूडेड है तो इंक्लूड करके लेने का, और अलग से लोन लिया है तो ऐड करके। Sir, capital 2,87,000. I don't know, check. Are others getting it? Yes, sir. 2,87,000. Is that right? मेगा को नहीं मिल रहा? चेक करो कैलकुलेशन, एसेट माइनस I'm लायबिलिटीज। getting 3 lakhs. Sir, I'm getting 2,97,000. 2,87,000. 2,97,000. 97 आ रहा है. Okay. 97. Okay. Wait. 5 plus 95, 1 lakh plus 2, 10, 310, 325, 335, 335 minus 10, 325, 325 minus 28, 297. 297 should be your answer. Simple, plus minus है यार, come on. Second standard, third standard, what? Come on guys, plus minus में गड़बड़ मत करो. 297 it is. Okay. Yes, it is 2,97,000. 297. Sir, here if the amount of the capital is wrong, then the entire transaction 1 mark will go. Yes, very much careful you need to be. क्योंकि इस सेक्शन को, ये एंट्री को पूछने का रीजन ही यही है कि यू कैलकुलेट कैपिटल प्रॉपर्ली. The entry is quite simple ना, just list the asset, list the सर ये liabilities. फर्स्ट ट्रांजेक्शन में टीडी नहीं दिया है. Ignore it, nil. After TD amount it is 30,000. दिया है तो कर लेते, बट दिया नहीं है तो इग्नोर कर लेना.
Sir, it sold goods to me now. अरे यार जनरली कोई भी ट्रेडर जो जीएसटी रेट्स पे गुड्स खरीदता है वही रेट्स पे ही सेल्स मोस्टली. ओके, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि 5% वाले गुड्स वो 12% में बेच रहा है, 12% वाला खरीद रहा है और 18% उसको सेल करने पे जीएसटी लग रहा है. बहुत वेरिएट करके गुड्स का क्वालिटी बढ़ा के वो सेल कर रहा है तो ऐसा टैक्स रेट चेंज हो सकता है. अदरवाइज उसका परचेज जो रेट रहता है वही रेट पे उसका जीएसटी सेल पे लग जाता है. ओके, द कमोडिटी सेम. से फॉर एग्जांपल टॉय डीलर, वो टॉयज जो रेट ऑफ जीएसटी पे खरीदेगा दैट इज 5% और 12%, वही रेट ऑफ जीएसटी पे विल सेल द टॉयज. ऑलराइट, 5 and 12%. So majority of the traders का input GST output GST का rate should be same. Yeah. Sir, what about restaurant? Restaurant it is 5%. Restaurant 5%. देखा होगा तुमने फूड बिल पे 2.5 काफी बार. सर अगर कोई बड़ा रेस्टोरेंट रहेगा लग्जरी वाला तो उसमें भी इतना ही रहता है. उसमें वो लोग सर्विस चार्जेस पे 18% लगा देते हैं एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस करके अलग से. But food it is 5% only. Food it is 5%. And काफी पॉश रेस्टोरेंट एंड ऑल 5 स्टार वाले का है, उस पे कुछ ज्यादा लगता है. उस पे कुछ अराउंड 28% तक है. 28% तक है उस पे. They have 28%. Earlier it was more. It was 33% something. VAT and all मिला के 30% होता था. Now it is 28%. थोड़ा कम हो गया. बट जो ट्रेडर्स होंगे, जो बाइंग सेलिंग वाले होंगे, उनका मैं बोल रहा था, उनका इट विल बी समवॉट सिमिलर. ओके, खरीद के सेल करने में कुछ हाई रेट होना चांसेस बहुत कम है. So what is profit? Profit. What is? Prompt payment. Prompt payment, immediate payment. Prompt means immediate. उतना पैसा आपको immediately आ गया. सर बैंक लोन पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट यूज करना है ना? बैंक लोन के लिए बैंक
इंटरेस्ट के लिए भी बैंक लोन के लिए यू यूज बैंक अकाउंट, यू आर पेइंग थ्रू बैंक। इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड है, तो ध्यान से करना है एंट्री, मैंने किया भी है पहले। Fourteenth one was partly cash, partly credit with GST. We had done that, remember? Sir, 20. It will be 1620. What? 6% of 27,000. 1620. That is 1620. Okay. $27, $28, $29, $30,000 to $40. अब ये जब सीडी करना है तभी आपको ध्यान रखना है। So सीडी 19,440. 19,440. What is 19,440? You will divide that into 18,000 and 9,000 and then take 5% on हाँ, right. 9 and 18 and इस पे 9,000 का 5%, 450. So you get 9,360. 630. 9630. Or what were you saying? 19,000? I didn't get. Oh, sorry, calculation. Okay. This part you understood? ये CD वाला जो part है ना 5%, you don't take directly on 10,080 बोलने का मतलब, ये हमने सीखा था last lecture. Directly 10,080 पे मत करना, ये जो after TD amount है उसको breakup करके 1/3, 2/3 उसमें cash component पे CD लेके minus यहीं से करना है. Yeah. Sir, yeah, okay. You have to add 630, right? So 9630. Add 630 नहीं, ये 9,000 मैंने यहाँ पे है ना 27 ऊपर, 27 को 1/3, 2/3 कर देने का. 27 is before TD ना, sorry before GST. तो अपने को जो CD कैलकुलेट करना है ना वो बिफोर GST अमाउंट पे करना है, आफ्टर GST पे नहीं करना है. तो बिफोर GST is 27 का 1/3 was कैश 9,000, तो 9,000 का 5% करना है कैलकुलेट. 9,000 का 5% कितना होता है? 450. तो CD will be 450 and subtract करके 10,080 minus 450 will get 9630. Minus 10,080 से करना, but calculate 9,000 पे करना. Thank you, sir. Welcome.
All of you got this entry? Last lecture also we did a few examples. Comfortable? Clear? सबको calculation पक्का ध्यान रखना है कि before GST वाले पे calculate करना और यहाँ से minus entry will be बहुत बड़ा एंट्री होगा इसका. Purchase account debit, input CGST debit, input SGST debit to cash discount received to Bhushan. Purchase debit will be 27. Input CGST, SGST will be 1620. To cash will be 9630. Discount will be 450. Bhushan will be 20,160. Sir, what will be the amount due for advertisement? Amount Advertisement account debit to outstanding advertisement account. Exactly. Advertisement to outstanding advertisement. देना बाकी है. Due है ना, मतलब देना बाकी है तो outstanding. Sir, outstanding expense will be okay. Advertisement to outstanding advertisement expense. हाँ. Advertisement expense to outstanding advertisement expense. तो भी चलेगा या normal advertisement to outstanding advertisement तो भी चलेगा. But due है, paid होता तो it would have been advertisement to cash. Then we have it on 20th. ये वाला समझा सबको? कैश गिफ्ट मिला है फादर इन लॉ से और उसने शेयर्स खरीदा. तो एंट्री क्या बनेगा आपका? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सीधा घर के पैसे से आपने इमीडिएटली सेम डे पे शेयर्स खरीद लिया. सो 10,000. ऑब्वियसली वो पैसा घर से उसने बैंक में डाला होगा और बैंक से खरीदा होगा, लेकिन वो सब करने की जरूरत ही नहीं है. डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू कैपिटल. शेयर्स आया, ओनर इज द गिवर. नेट एंट्री. पेमेंट ऑफ bank loan is always paid through bank, right? Paid through bank, yes. Bank loan is always paid through bank. So bank loan account debit, interest on bank loan account debit to bank account. Entry will be bank loan debit 4,500, interest 1,500 to bank loan to bank 6,000. Did you understand this entry? We have, I think, done once, if you remember. ये बैंक लोन रीपेड और इंटरेस्ट पेड की एंट्री आपको समझ आई सबको? यू कैन नॉट राइट बोथ द अकाउंट्स इन वन सिंगल नेम. बैंक लोन में दोनों आप नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, सेपरेट नेचर अकाउंट, एंड इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस. वो सेपरेट है. इंटरेस्ट अलग, बैंक लोन अलग रखना है. ठीक है, ये याद रखना. वापस वो बड़ा वाला एंट्री है. 50,000 पे लेस TD पहले तो 10% which is 5,000. So you get 45. उस पे प्लस CGST at the rate of 6% plus SGST. 24, 2,700, 49, 50,400. half cash, half credit. This is 25,200. 5,900, no? And half 25 to 100. Half. I did 1/3. 25 to 100.
25,200. And then less CD is 5%. 1125. 1125. How will you do that? 22,500 का 5%. Perfect. 1125. Perfect. 125. 22,500 पे लेना है, आफ्टर TD अमाउंट पे लेना है, ठीक है। ये अलर्ट रहना है थोड़ा आपको। और फिर आंसर आएगा आपका 24,075। एंड एंट्री क्या बनेगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अनिल डेबिट to sales to output to output. ठीक है। This comes to 4075, 1125, 25,200, and 45,000, and 2,700 and 27. ठीक है। अमाउंट ड्यू फॉर एडवर्टाइजमेंट का मतलब देना बाकी है, तो हम लोग अक्रूवल सिस्टम करते हैं। एक्सपेंस का टाइम आ गया तो एक्सपेंस डेबिट होना ही चाहिए। तो credit should be 22,500, right? क्रेडिट शुड बी 25,200, ये वाला। वो तो बिफोर ये है ना, GST वाला। अपने को एंट्री में ये रिकॉर्ड करना है ना, विथ GST उसको पैसा देना बाकी है। ये ब्रेकअप तो मैंने खाली CD कैलकुलेशन के लिए बताया ऊपर वाला, उसका और कुछ यूज नहीं है। क्योंकि CD है ना, तुम गुड्स के वैल्यू पे देते हो ना, तो ये गुड्स का वैल्यू। बाकी क्रेडिटर को तो वी हैव टू पे विथ GST। क्रेडिटर में 25,200। ओके। और यहाँ पे डेटर है ना, सेल किया है, यहाँ से आपको डेटर से लेना है 25,200, विथ GST लेना है, ठीक है। अमाउंट ड्यू फॉर एडवर्टाइजमेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कैश नहीं आएगा, लायबिलिटी के जैसा आप बताओगे, क्योंकि आप अक्रूवल सिस्टम पे एक्सपेंस रिकॉर्ड। अक्रूवल मतलब टाइम बेसिस, एक्सपेंस का टाइम आ गया तो एक्सपेंस डेबिट करना ही है, डेफिनेटली करना है। पे किया तो टू कैश, ना किया तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देना बाकी है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, एंड व्हाट्स योर अमाउंट? 5,000। 5,000, okay. Withdrew cash from bank for private purpose, so drawings to bank. Your entry should be drawings to bank. Drawings account debit to bank account. That will be 2,000. Drawings to bank 2,000. That completes the sum. Check. चेक कर लो फटाफट। All right. Any doubts? Tell me. Any of you did not get any particular entry in this sum? Bolo. Are comfortable? वो एडवर्टाइजमेंट वाला। एडवर्टाइजमेंट कैसा है? आप इस महीने का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस सेम मंथ में अगर पे कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट ऑल एक्सपेंस, कैश इज गोइंग अप, ठीक है। बट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनकर हो गया, आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर लिया, एडवर्टाइजमेंट दिखा दी, होर्डिंग्स लगा दिए, पेमेंट करना बाकी है। तो हम लोग है ना अक्रूवल सिस्टम कंसेप्ट फॉलो करते हैं ना, कैश बेसिस नहीं। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? जैसे ही एक्सपेंस इनकर हो ना, एक्सपेंस को डेबिट कर दो, टाइम बेसिस पे दिखाओ एक्सपेंस को। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस इनकर हुआ, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट तो डेबिट कर ही देना है आपको बुक्स में, लेकिन आपने पेमेंट तो किया नहीं है, तो टू कैश नहीं लिख सकते ना,
उसके जगह लिखने का टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब देना बाकी है एज अ लायबिलिटी। जैसे कि आप क्रेडिट पे परचेज करते हो, क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हो, तो एंट्री क्या करते हो, परचेज टू क्रेडिटर। कैश पे खरीदा होता तो परचेज टू कैश, क्रेडिट पे खरीदते हो तो परचेज टू क्रेडिटर ना। परचेज को तो डेबिट कर ही देते हो जैसे गुड्स खरीदा, अभी पैसा देना बाकी है तो लायबिलिटी दिखा देते हो। फिर जब क्रेडिटर को दोगे पैसा तब क्रेडिटर टू कैश कर दोगे। वैसे ही जब आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, जब वो कंपनी को आप पैसा दोगे, दैट टाइम आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट टू कैश, लायबिलिटी टू कैश यू विल पे। Okay, so logic for expense and income is very simple. Whenever the time happens, whenever the expense is incurred, debit that expense. Okay, if you pay it, then it is to cash. If you keep it payable, then to outstanding. Then up baki. When you actually pay it, it will be outstanding to cash. Yeah, sorry. Does the amount due means? Amount due मतलब देना बाकी है, payable है। Amount due मतलब pay नहीं किया है, देना बाकी है। Entry will be outstanding advertisement expense to advertisement. When? For the 29th one. नहीं, advertisement to outstanding advertisement. Purchase to creditor. Purchase is your expense, वैसे advertisement is your expense. Creditor is your liability, वैसे outstanding advertisement is your liability. Personal account, representative personal. Okay. ट्रेडिशनल में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मॉडर्न में इट्स योर लायबिलिटी, देना बाकी है। से फॉर एग्जांपल मुझे मेरे एम्प्लॉय की सैलरी देना बाकी है, इस साल पूरा साल उसने काम किया, उसकी सैलरी होती है 30,000 या उसकी सैलरी होती है 30,000, मैंने उसको सिर्फ 27,000 पे किया है। प्लीज पे अटेंशन, 30,000 सैलरी मैंने उसे 27 ही पे किया है, तो 27 का एंट्री मैं करूंगा सैलरी टू कैश, वो जेन्युइन सैलरी, और 3,000 उसको देना बाकी है, उसका एंट्री क्या होगा, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टू सैलरी अकाउंट टू कैश टू आउटस्टैंडिंग। हाँ, कंबाइंड एंट्री विल बी सैलरी टू कैश टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलो नेक्स्ट सम पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 32 पे आ जाओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, प्लीज पे अटेंशन। 32nd one, sum number 32, draw fast. Sum number 32. यही अगर मैंने नेक्स्ट मंथ का अभी एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया होता तो prepaid advertisement to cash, then I cannot use advertisement because ये महीने में इनकर ही नहीं हुआ है, नेक्स्ट महीने का अभी पे कर रहा हूँ। That is prepaid advertisement to cash. That's like your asset. आपने कोई एसेट एक्वायर करके रखा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस लाइक योर एसेट, तो बेनिफिट मिलना बाकी है। सर अगर उस दिन ही अगर हमने एडवर्टाइजमेंट पे किया और प्रीपेड भी मतलब पहले ही एडवर्टाइजमेंट दे दिया, तो सर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू कैश आएगा ना? बराबर। जनवरी में जनवरी का भी पे किया और फरवरी का भी पे किया, तो जनवरी के लिए एडवर्टाइजमेंट टू कैश, फरवरी का भी पे किया वो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू कैश। कंबाइंड एंट्री होगा आपका एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू कैश, बराबर है, परफेक्ट। So can you just show that GST entry? This last 28. Yes. देख लो। Okay. Sure. Sum number 32. Sum number 32. In the journal of Smart, Mr. Smart. You're skipping the narration, only the entries. देखो ध्यान से, सम नंबर 32। Bought goods of 20,000 from Sunita at 5% TD. पहले क्या करना है, TD की GST, पहले TD करना है, ओके। तो पहले आपको TD करना है, तो दैट इज 20,000 पे
5% कितना होता है, तो दैट इज 1000. You get how much? 19,000. एंड 19,000 का बिल बन गया, इनवॉइस बन गया, और इस इनवॉइस प्राइस पे वी विल टेक जीएसटी, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%. So I think that is 1710. So 21, 22,420 आ रहा है ये अमाउंट आपको? Please check. 22,420. Yes. Yes. And what should be the journal entry for this? Purchase account debit. Input CGST. Input SGST. To what? Sunita. Sunita account. It's on credit, right? पार्टी का नाम दिया है, so it's on credit. तो परचेज में आएगा आपका 19,1710 in GST, and total it is 22,420. Was a simple credit transaction with GST. Credit transaction with GST. ठीक है, ये वाला क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट वाला, ये प्रैक्टिकली आपको दिमाग यूज करना है, बिजनेसमैन के जैसे, ट्रेडर के जैसे बुनियादी दिमाग यूज करना. फोर्थ वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन. फोर्थ वन, ओके, ऑल ऑफ यू रेडी? सी, sold half the above goods purchased from Sunita to Vijaya at 20% profit on cost, CGST 9%, SGST 9%. You're selling half the above goods purchased from Sunita to Vijaya at 20% profit on cost at so and so CGST and SGST. तो पहले तो आपने half the goods sell किया है, and that too at a profit of 20% on cost of a GST भी है. तो how to proceed with the calculation? अब profit add करोगे पहले कि पहले GST कर दोगे, क्या करोगे? पहले profit add करोगे और फिर GST. तो think like a trader, think like a businessman. What are you doing? आपने goods खरीदा. Can you tell me ये जो goods खरीदा है इसमें आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? गुड्स का कॉस्ट कितना है? 20,000. 20,000 का हाफ लेना है, 10,000. Net price 20,000. Your cost of goods is 19,000. Your cost of goods is 19,000. दुकानदार आपको MRP पे सेल करता है गुड्स, क्या वो MRP उसका कॉस्ट प्राइस हुआ? नो. आपका कॉस्ट प्राइस क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस इज 19,000, नॉट द ग्रॉस कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब होता है जो अमाउंट आपका इनवॉइस बनता है ना बुक्स में, वो आपका कॉस्ट होता है. ये देखो आपने एंट्री में भी लिखा हुआ है 19. परचेज, डेबिट ऑल एक्सपेंस, आपका खर्चा कितना हुआ? 19. इज दिस क्लियर? सो योर कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज 19,000. कीप दैट इन माइंड. ओके, जितने से आप परचेज को डेबिट करते हो ना वो आपका कॉस्ट हुआ, ऑब्वियसली वो कॉस्ट एक्सपेंस, और जितने से सेल्स क्रेडिट होता है वो इनकम. अभी ये कॉस्ट प्राइस है, आपका कॉस्ट प्राइस इज 19. बट मुझे बताओ क्या आपने पूरा सेल किया है कि हाफ? तो हाफ कॉस्ट कितना हो जाएगा? 9,500 का हाफ, विच इज 9,500. Did you get this point? All of you pay attention properly. Cost price का मतलब क्या है? Amount after TD. ठीक है? That is the cost price. Now, I want to add profit of 20%. तो 20% on क्या? Cost दिया हुआ है. Profit is added at 20% on cost. मतलब किस पे ऐड करना है आपको? 9,500 पे add profit of 20%. तो कितना होता है? 19,000. सो टोटल करो 11,400. यहाँ तक समझ आया सबको? पहले तो हमने कॉस्ट इंपॉर्टेंट है ढूंढना, समझना. व्हाट इज कॉस्ट?
कॉस्ट मतलब आपका खर्चा कितना हुआ है, दैट्स योर कॉस्ट। आपका गुड्स का खर्चा कितना हुआ है। जीएसटी आपका खर्चा है ही नहीं, जीएसटी तो आपने एक्स्ट्रा पे किया, वसूलोगे पे करोगे, वसूलोगे पे करोगे, वो आपका खर्चा है ही नहीं। आपका एक्सपेंस क्या है, जितने में आपने गुड्स खरीदा है, राइट। तो आपने गुड्स एक्चुअली आपको कितने में पड़ा है, इनवॉइस कितने का बना है, तो 19,000, दैट्स योर कॉस्ट प्राइस। ऑल ऑफ यू गॉट दैट। एंड देन उसका हाफ मतलब 9,500, उस पे आपने प्रॉफिट ऐड किया। ऑब्वियसली आप कॉस्ट पे तो बेचोगे नहीं, खाली कॉस्ट पे बेच दोगे, खरीद के तो क्या हुआ, कुछ नहीं, समाज सेवा हुआ, राइट। तो आपको प्रॉफिट्स भी करना है, तो वो कॉस्ट पे आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो यू अराइव एट 11,400। सी अब तक के प्रॉब्लम में अपने को ये प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं था, they used to give us the sale value, so we used to directly add GST on that sale value, remember? But here they have given us the specific cost and they have asked us to add specified profit. So cost पे we added 20% का profit. अब ये मेरा selling price हो गया, ये मेरा selling price हो गया, इतने का बिल बनेगा, इनवॉइस इतने का बनेगा 11,400 का। समझ में आ रही है बात? तो जीएसटी भी किस पे लगाऊंगा मैं, जीएसटी कौन से अमाउंट पे लगेगा, 11,400 पे लगेगा। या फिर पहले जीएसटी करना है और फिर प्रॉफिट करना है, ऐसा कोई करता है? आप सोचो ना, दुकानदार है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिस्लरी की बॉटल है, ओके, थिएटर में एक बिस्लरी की बॉटल है, ओके, वो 20 रुपीज उसका एमआरपी है, उसको पड़ा है 15 रुपीज में पड़ा है, ओके, लेकिन वो थिएटर वाला क्या करता है, 20 के भी ऊपर बेचता है ना। 20 रुपए की बॉटल 20 रुपीज में नहीं बेचते थिएटर्स में। सो 20 रुपीज का एमआरपी है, 15 रुपीज का बॉटल है, अभी थोड़ा कंपलसरी हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था। तो 15 रुपीज का कॉस्ट पे वो और 15 रुपी ऐड कर देगा प्रॉफिट का, तो 30 रुपीज हो जाएगा, और वो 30 रुपीज पे जीएसटी लगाएगा और फिर आपको बेचेगा 35 रुपीज में विथ जीएसटी। आर यू गेटिंग दैट? इज दिस क्लियर? सो यहां पर भी वही हो रहा है, उसको गुड्स का कॉस्ट है 9,500, उस पे वो प्रॉफिट लगाया, तो गुड्स का वैल्यू हो गया, अभी सेल प्राइस हो गया 11,400, ओके। अभी 0% जीएसटी होता तो वो 11,400 में सेल कर देता, 0% नहीं है, कितना जीएसटी है, 9,918% है। तो इस वैल्यू पे आई विल कैलकुलेट सीजीएसटी 1026 and SGST 9%, कितना आता है, 1026, 102, टोटल है 13,452, 13,452. Did you get the calculation behind all this? Number one, what is your cost price? Tell me guys, is it cost price का मतलब क्या? Is it the amount before TD, after TD? after TD. In short, after TD. In short, after TD. Okay, with the before GST but after TD. Okay, the amount after TD is your cost price. ये बात घुसा दिमाग में सबके, invoice price, that's your cost price, that's your cost price. Okay, so profits will be always added to what? Gross price, cost price, cash price, after GST price, which price? After TD. After TD. Profits will be always added to after TD price. That is the cost price. Is that clear? And अगर प्रॉब्लम में प्रॉफिट और जीएसटी दोनों हैं, तो पहले क्या करना है आपको, प्रॉफिट ऐड करना है और फिर जीएसटी ऐड करना है। इज दैट क्लियर? अगर समझो यहाँ पे सेल के वक्त टीडी भी घुस जाता, प्रॉफिट भी है, टीडी भी है, जीएसटी भी है। First profit, then TD. Profit, then GST and then GST. See, think like a trader. Practically सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वही बिस्लरी का एग्जांपल लेते हैं, ओके, बिस्लरी का एग्जांपल लेते हैं। बिस्लरी का जो आपका ग्रॉस प्राइस है वो समझो 20 रुपीज, ये एमआरपी है। तो आपने बल्क में वो बिस्लरी के बॉटल्स खरीदे, तो आपको टीडी 5 रुपीज का आपको वो बॉटल पड़ा 15 रुपीज में। तो दिस 15 रुपीज इज माई कॉस्ट ऑफ दैट बॉटल, पानी का बॉटल, ओके। नाउ आई एम अ थिएटर चेन, ओके, मैं पीवीआर हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये 15 रुपीज का कॉस्ट का बॉटल पे प्रॉफिट ऐड कर दूंगा समझो से और 15 रुपीज, और मैं इसका सेल प्राइस डिसाइड करूंगा 30 रुपीज। मैं बोलूंगा मैं इसको 30 रुपीज में सेल करूंगा। इज दिस क्लियर?
ये मेरा सेलिंग प्राइस है, मैंने सोचा है कि मैं 15 रुपया प्रॉफिट लगा के इसको 30 में बेचने वाला हूँ। अब कोई आया और बोला मुझे 50 बॉटल्स चाहिए, 50 बॉटल्स चाहिए, कुछ प्राइस कम करो। मैंने बोला ठीक है, आपको 50 बॉटल चाहिए ना, तो आपको मैं 25 रुपए में लगा देता हूँ। तो उसको मैं टीडी दे दूंगा 5 रुपए का पर बॉटल। तो मेरा सेल प्राइस अभी कितना हो गया, 25 रुपीज हो गया। और जीएसटी किस पे लगाऊंगा मैं, ऑब्वियसली जो प्राइस पे मैंने सेल किया है, जो बिल वैल्यू है। बिल कितने का बनेगा अभी, 25 रुपीज का बनेगा। 125 जीएसटी भी किस पे लगेगा, 25 पे लगेगा। तो इस पे जीएसटी ऐड हो जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, समझो इट इज 3 रुपीज, तो 28 रुपीज में ये फाइनली बिकेगा। डिड यू गेट दिस लॉजिक? Once again, the gross price, the MRP on the bottle was 20 rupees, but I got that bottle for 15 rupees क्योंकि मैंने बल्क में खरीदा। 15 पे मैंने 15 प्रॉफिट ऐड लगा के मेरे दिमाग में मैंने सोच लिया मैं इसको 30 रुपीज में सेल करूंगा। मैंने दिमाग में सोच लिया मैं 30 रुपीज में सेल करूंगा। फिर कोई आया बोला बल्क में खरीदना है, मैं बोला ले 5 रुपया टीडी पर बॉटल, 5 रुपीज टीडी रख। तो अभी मैं कितने में सेल करूंगा उसको, 25 में। गॉट इट? बट 25 पे क्या लग जाएगा, क्योंकि मैं 25 में सेल कर रहा हूँ, माय इनवॉइस वैल्यू इज 25, जीएसटी लग जाएगा 3 रुपीज का, तो माय फाइनल सेल वैल्यू इज 28 रुपीज। इज दिस पार्ट क्लियर? अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में आप बता सकते हो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ एक बॉटल पे? 10 rupees. 15 rupees. What is the profit? 10 rupees. 10 rupees. बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। 13 rupees. पान दुकान बंद मत करवाना। 10 rupees, 25 minus 15. 20 minus देखो 25. प्रॉफिट का फंडा बहुत इजी है। आपको बॉटल कितने में पड़ा और आपने वो बॉटल कितने में बेचा, जीएसटी मत गिनना। आपको वो बॉटल कितने में पड़ा, आपने वो बॉटल कितने में 10 rupees. 10 rupees. 10 रुपीज इज योर प्रॉफिट। आपको वो बॉटल कितने में पड़ा, व्हाट वाज योर कॉस्ट? 15 rupees. उसमें आपने 15 प्रॉफिट ऐड किया, पहले सोचा था 30 रुपए में बेचोगे, लेकिन बिका गया 30 में। कोई बल्क में आके लेके गया तो कितने में देना पड़ा आपको? 25 में देना पड़ा। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपीज हुआ आपका प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? 10 रुपीज इज योर प्रॉफिट इन दिस ट्रांजैक्शन। डिड यू गेट दिस बिस्लरी बॉटल का ट्रांजैक्शन? पक्का समझ आया? टेक वन मोर एग्जाम्पल। चलो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टूथपेस्ट। ओके, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। टूथपेस्ट आपका एक कोलगेट का टूथपेस्ट है, कोलगेट का टूथपेस्ट है जिसका एमआरपी उसके बॉक्स पे लिखा हुआ है, समझो 100 रुपीज। ओके, दिस इज नथिंग बट योर ग्रॉस प्राइस, दिस इज नथिंग बट योर ग्रॉस प्राइस। आपने बल्क में खरीदा तो आपको ये पड़ा 70 रुपीज में, आपको ये टूथपेस्ट पड़ा 70 रुपीज में। ठीक है, यू गॉट दिस टूथपेस्ट एट 70 रुपीज। अभी 70 रुपीज का टूथपेस्ट आपने सोचा कि आई विल सेल इट एट 90 रुपीज। पता है रिलायंस वगैरह स्टोर में आपने देखा होगा एमआरपी के भी डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल होता है। ओके, बिग बाजार, रिलायंस, वी मार्ट, डी मार्ट, इधर एमआरपी के नीचे के प्राइस पे आपको मिल जाते हैं गुड्स, आपने देखा होगा काफी बारी। तो ये लोग को ऐसे मिलता है, ये लोग को 100 रुपए का टूथपेस्ट 70 में मिला है, तो 70 इनका कॉस्ट हो गया। तो ये लोग क्या करेंगे, 70 पे 20 लगा देंगे और सोचेंगे कि हम लोग 90 रुपीज में इसको सेल करेंगे। कितने में सेल करेंगे? 90 रुपीज में सेल करेंगे। ये समझ में आ रही है? बट 90 पे क्या लगाते हैं फिर ये लोग? जीएसटी लगाते हैं। 90 पे ये लोग जीएसटी लगाते हैं, तो आपका जीएसटी लग जाएगा समझो 5 रुपीज, तो अल्टीमेटली बिकेगा ये 95 में। तो आपने देखा होगा रिलायंस, बिग बाजार वगैरह में आपने एमआरपी से नीचे के प्राइस पे खरीदा, वो भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। देखा है कि नहीं? एमआरपी से कम प्राइस में आपको मिल जाता है विद जीएसटी, रिमेम्बर? तो ये 95 रुपीज में अल्टीमेटली वो सेल करेगा। वो बड़ा सा जो पर्ची निकालेगा वो इनवॉइस बनेगा, उसमें लिखा होगा 90 रुपीज प्लस जीएसटी 5 रुपीज, आपका सेल वैल्यू 95 रुपीज। He'll sell it for 95 rupees. Is this clear? एमआरपी के नीचे बेच दिया उसने। एक एग्जांपल मैंने बिस्लेरी का लिया, वहां पे हम एमआरपी के ऊपर बेच रहे हैं।
यहाँ पे हम लोग एमआरपी के नीचे बेच रहे हैं। ठीक, एमआरपी है ना एक ग्रॉस प्राइस है, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। एमआरपी इज जस्ट इंफॉर्मेशन, वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो उसका कुछ खास टेंशन नहीं लेना है। आपको टेंशन किसका लेना है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपका कॉस्ट प्राइस क्या है और आपने कितने में सेल किया। जितने में आपने सेल किया है उतना आपको उस पे जीएसटी ऐड करना है। तो आपका कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। डिड यू गेट दिस एग्जांपल ऑफ कोलगेट? वंस अगेन 100 रुपीज एमआरपी था, लेकिन आपको कितने में मिला? 70 रुपीज। तो टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टूथपेस्ट? 70 रुपीज। 70 का टूथपेस्ट में आपका प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ पर टूथपेस्ट। आपने 90 में सेल किया, 90 प्लस जीएसटी कितने में सेल हुआ? अल्टीमेटली 95। तो कस्टमर से आपने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 5 रुपीज। इज दिस क्लियर? ये 5 रुपीज इनपुट काट के आप गवर्नमेंट को दे दोगे। अच्छा समझो यही ट्रांजैक्शन पे टीडीबी होता, यही ट्रांजैक्शन पे टीडीबी होता सेल के वक्त, तो आप कौन से वैल्यू पे टीडी लगाते हैं यहाँ पे सेल के वक्त? 70 पे। 90 If we are selling then on 90, then on 90. 90 और 70 we are selling 90 ना। पहले प्रॉफिट ऐड करके आप सेल प्राइस डिसाइड कर लोगे। आप बोलोगे कि मेरा सेल वैल्यू कितना है। आप दुकान में गए, रिलायंस के शॉप में गए, आपने देखा उसका सेल वैल्यू 90 है, लेकिन आपने रिलायंस वाले को बोला आई वांट 50 टूथपेस्ट, आई वांट 50 टूथपेस्ट, गिव मी सम डिस्काउंट। रिलायंस वाला बोलेगा ठीक है, टेक 5 रुपीज डिस्काउंट, टेक 5 रुपीज डिस्काउंट। तो आपका भी उसका सेलिंग प्राइस और आपका परचेज प्राइस कितना हो गया? 85 रुपीज हो गया। और जीएसटी किस पे लगेगा? 85 पे लगेगा। लेट्स से 4 रुपीज जीएसटी, तो 89 रुपीज इज द अल्टीमेट प्राइस विच यू आर सपोज टू पे। जो आप 95 देने वाले थे उसके जगह अब आप 89 रुपीज दोगे। इज दिस क्लियर? क्योंकि आपने बल्क में खरीदा। तो ये करने की वजह से उसका प्रॉफिट कितना हुआ? अभी टूथपेस्ट का प्रॉफिट 15 प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट 50 नहीं हुआ है। स्टोर का प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट 15 रुपीज। 15 रुपीज। कैसा 15? 20 रुपीज का प्रॉफिट डिसाइड किया था, उस पे उसको 5% टीडी देना पड़ा। अभी प्रॉफिट कितना हो गया? 15 रुपीज। ओके, दिस 4 रुपीज SP minus CP SP minus CP, SP is what? 85 minus CP is 70, 15 रुपया प्रॉफिट। सिंपल। ये 4 रुपया उसका प्रॉफिट नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना आप लोग। 4 रुपया तो जीएसटी है। जीएसटी थोड़ी उसके जेब में जा रहा है, वो तो गवर्नमेंट को जाएगा। डिड यू गेट दिस लॉजिक? दिस इज हाउ द प्रैक्टिकल मैकेनिज्म वर्क्स। ओके, यू बाय द गुड्स, यू एड अप योर ओन प्रॉफिट। आपकी मर्जी, आप प्रॉफिट लगाओ, सेफ हो जाओ। फिर कोई बल्क में आए तो उसको टीडी दो। ओके, और फिर उस प्राइस पे जीएसटी लगाओ। अल्टीमेटली जीएसटी लगेगा, सेल वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, और फिर उसको आप बेच दो। ये बात समझ आई सबको कि नहीं? यस सर। का तो अब बताओ हमारे वाले ट्रांजैक्शन में क्या होगा। यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस था 19,000 आफ्टर टीडी वैल्यू। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? इनवॉइस प्राइस उसका आधा मतलब 9500, और उस पे प्रॉफिट भी था और टीडी भी था। सॉरी, प्रॉफिट भी था और जीएसटी था, टीडी नहीं था। तो प्रॉफिट पहले ऐड करना है कि जीएसटी? प्रॉफिट। Add profit, arrive at a selling price. Okay, now you're selling at the same price, so add GST. Now what should be the journal entry? Is it on cash or credit? Credit. तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? Purchased, sold है ना? Vijaya account debit. You're selling, right? So Vijaya account debit to sales account to output CGST account to output SGST account. Vijaya to sales to output CGST to output SGST. Will you record that profit anywhere separately?
goods पे प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है. No, it गुड्स is not पे recorded. प्रॉफिट It is रिकॉर्ड not नहीं recorded. करना, टेस्ट में भी पूछा था, गड़बड़ कर दी है. 8,000 का प्रॉफिट अकाउंट कर दिया वो दिनकर वाले सेल में, सेकंड ट्रांजैक्शन. Some of you have recorded that. That is wrong. Why don't we record goods का profit loss? हम लोग गड़ी End of the year होता है. बहुत entries. Yes. End of the year. All income minus all expense. Profit and loss on goods is calculated at the end of the year. Remember that. Okay. So Vijaya account debit. Tell me. पहले तो sales का बताओ. Sales में क्या amount लिखोगे? Sales में 11,400. ये रहा 11,400. Your sale value. ये रहा ये with profit. With profit. नॉर्मली क्वेश्चन में आपको ये दे दिया होता है सेल वैल्यू विथ प्रॉफिट ही होता है वो. मैंने खासकर इसके लिए टेस्ट में डाला था दिनकर. 40,000 का गुड्स आपने 48 में सेल किया है. सेल वैल्यू इज 48. आपका सेल्स में 48 आएगा. CGST SGST will be 1026. And how much will you write in Vijaya? 13,452. How much are you supposed to receive from Vijaya? 13,452. Got it? Profit will not be entered anywhere. ये 9500 प्लस प्रॉफिट ये सेल वैल्यू है 11,400. डायरेक्टली सेल्स अमाउंट. ओके, सेल्स अकाउंट में वही अमाउंट आएगा. So which sum you had done this in the test? सेकंड सम मतलब फर्स्ट सम में सेकंड ट्रांजैक्शन दिनकर 40 + 8 48 विथ GST था. ओके, सेम एग्जांपल था, खाली यहाँ पे हमने परसेंटेज प्रॉफिट लिया, वहां पे डायरेक्ट दिया था 40 and 48. सीधा नेक्स्ट वन. Purchase machinery for cash and paid 1,000 on installation of machinery. This is very easy. Machinery account debit to cash account. Machinery account debit to cash account. This is on 6th November. Machinery account debit to cash account. All of you got that? Machinery to cash. How much should be the amount? 26,100. Expense incurred on purchase of asset will be added up to the cost of the asset. 8th 11 क्या हो रहा है? Paid for traveling expense. बताओ क्या होगा एंट्री? ट्रैवलिंग कन्वेयंस या कन्वेयंस भी लिख सकते हो, या ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश भी चलेगा. ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस टू कैश, that is 500. Got it? Then Mr. Smart paid 11,000 to Somaya College for his son's fees. Drawings to cash. Mr. Smart कौन है? Owner. We are only Mr. Smart. Okay? We are only Mr. Smart. We are not Smart. We are Mr. Smart. So तो हमने ही ये फीस अपने डॉटर का पे किया है कॉलेज में. ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू cash account. Drawings account debit to cash account 11,000. Drawings to cash 11,000. Placed an order for goods of 7,000 to No entry. No entry. No entry. Okay, since placing an order is not a transaction. Placing an order is not a transaction. Then paid to Sunita 15,000 on account. Paid to Sunita. Sunita account debit to cash account. Cash account. ये on account का मतलब क्या हुआ? Full settlement नहीं है. It is still going. Going on that. Yeah. See ऊपर देखो सुनीता को कितना पे करना है आपको? 22,420. अभी आपने कितना पे किया उसको? How much have you paid? 15,000. Still how much are you supposed to pay? 7,420. 7,420. Yeah. Still you are supposed to pay 7,420. ठीक है, उसका कोई सेपरेट एंट्री नहीं आएगा, वो ऑलरेडी क्रेडिटेड है सुनीता उसके लिए. Then 19th, Viru executed the order placed on 14th.
वीरू ने 14th वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट टू वीरू अकाउंट। वेरी गुड। परचेज क्रेडिट पे समझा सबको, पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वीरूज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू वीरू अकाउंट, हाउ मच? 7,000। कुछ पेमेंट नहीं किया, कुछ पैसा नहीं दिया, तो परचेज टू वीरू, इट्स ऑन क्रेडिट। ओके, देन पेड वेजेस, cash, paid wages account debit to cash account. Wages are your expense, debit all expense, cash is going out 600. These are all simple and paid for process account debit to cash account, drawings account debit personal expense है, cash is going out, so drawings account debit to cash 2000 वापस आ गया important वाला, let's see whose brain works. Okay, वापस repeat हो रहा है, let's understand. Sold the remaining half of the goods purchased from Sunita to Shashi at 25% profit on cost, CGST 9%, SGST 9%. मुझे बताओ, शशि को बेचा है सुनीता 25% on 9,500. पहले तो कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? Cost is 19,000 but only half goods are sold. उसका हाफ. What is cost amount after TD or before TD? After TD. After TD. So cost was 19,000. So again I am selling the remaining half. So half cost will be 19,000 का half, which is what? 9,500. आपको कितने में पड़ा गुड्स? 9,500 में. अभी क्या 9,500 का गुड्स 9,500 में बेच दोगे? चैरिटी करने बैठे हो? नहीं. अब क्या करोगे इस पे? पहले जीएसटी ऐड करेंगे, फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे, है ना? पहले खुद का पेट भरो, फिर गवर्नमेंट का, नहीं तो भूखे ही मर जाओगे. पहले प्रॉफिट ऐड करो और फिर जीएसटी ऐड करो, है ना? थिंक लाइक अ बनिया, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. पहले आपको गुड्स आएगा तो आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे, जितना लगाने का आपको 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, उतना मार्जिन ऐड करो. उसके बाद आप उसको जीएसटी लगा के बेच दो. जीएसटी तो क्या है? फॉर्मेलिटी है. जो प्राइस पे आप सेल कर रहे हो ना इनवॉइस, वो प्राइस पे टैक्स लगा के बेच दो कस्टमर को, उससे टैक्स कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को दे दो, आपका काम खत्म. 9,500 पे एड प्रॉफिट. पहले तो कितना प्रॉफिट है? दिस टाइम इट इज 25% ऑन कॉस्ट. तो कितना होता है 9,500 का 20? हाँ 2375. 2375 हो गया, तो 11,875 मिला. 11,875. Yes, sir. This is your decided selling price. This is your decided selling price. Now suppose if there was any TD, सामने वाला बल्क में खरीदने आ गया, उसने पूछा भाव क्या है, मैंने बोला 11,875. उसने बोला इस बल्क में ले रहा हूँ, कुछ टीडी मिलेगा, तो आप टीडी कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे? 11,875. आपने दिमाग में डिसाइड किया है फिलहाल, यू विल सेल इट फॉर 11,875. आर यू गेटिंग दिस? कोई टीडी देना पड़े तो यू विल गिव दैट टीडी ऑन विच प्राइस? 11,875. प्रियल पारेख, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 11,875 पे आप टीडी अलाउ करोगे. ओके, एंड उसके बाद जीएसटी. एक बार आपका इनवॉइस बन जाए, इनवॉइस प्राइस पे आप जीएसटी लगा दोगे. तो यहाँ पे मुझे बताओ ट्रांजैक्शन में, डू यू हैव एनी टीडी? You have any TD? No TD. So no TD. So what you will do? Add GST. मतलब यही इनवॉइस प्राइस है, मतलब कोई बल्क में खरीदने नहीं आया, कुछ टीडी नहीं है, यही प्राइस पे आप सेल कर रहे हो. ठीक है, तो एड सीजीएसटी कितना परसेंट है? 9%. एड एसजीएसटी कितना परसेंट है? 9%. कितना होता है? एनीवन हैज कैलकुलेटेड? 1068.35. 0.75. 1070. The approx. 1069. Okay, 1069. 1069. It's 1069.65. Oh, 1068. 1068.75. 1068.75.
Yes. नहीं नहीं 69.765. 8.75 आ रहा है ना? 8.75. Yes. 8.75. Please check. 8.75. 1068.75. Okay. उसका round off कर दो. Okay, that comes to 1069. Riya is irritated. 1069. What is the total amount? 14,013. 14,013. 14013. Okay, 1069. 14,013. Tell me the journal entry for this. Are we selling on cash or credit? So for this transaction, 9500 was MRP, right? No. 9500 is the cost. ये रहा half cost. But ऊपर after देखो ना. half it became 9500. हाँ. MRP. Not MRP. That is still the cost for us. We have purchased at that price. So MRP is what? MRP was 10,000. 20,000. ये रहा यार 10,000. Half का MRP was 10,000. Total MRP was gross. Gross मतलब MRP. ऊपर देखो ना purchase के वक्त 20 दिया ना, minus TD किया हमने. दिख रहा है? So 20 was total MRP. So half MRP is 10. Here we are selling above MRP. We are PVR theater. But We are selling above MRP. So below MRP. How come that with GST below MRP? हाँ, ये दिखा है ना example Colgate का. MRP was 100. We got the toothpaste for 70 after TD. So 70 was our cost. One minute. 100 minus 30, 70 ये समझा? TD मिला अपने को, तो cost price was 70. उस पे profit ऐड किया 20, तो अपना sale value is 90. And then 90 पे TD भी allow किया sale के वक्त तो 85. And 85 पे GST लगाया तो 89. So you are selling below MRP ना? MRP is 100. You are selling below MRP. Still you are making a profit of 15 rupees. How your profit is 15? तुमको पड़ा goods कितने में? 70 में. 85 and 70. And you sold it for 85. 15 rupees. It all depends on how much in bulk quantity you are buying. If you are buying in very huge quantity na, you will get good trade discount. Well below MRP you are able to sell. That's why this big retailer na, Big Bazaar, Shoppers Stop तो बहुत फाड़ देता है, बहुत पैसा मारता है. Big Bazaar, Reliance, V-Mart, D-Mart, all these people are able to sell below MRP. 100 rupees MRP, they will give you the goods for 90 rupees. How is that possible? Because they buy in very large quantities. Their cost is very less. On that they add profit and still with GST they are able to sell you below MRP. MRP का कुछ main use क्या है? खाली वो gross price है. TD minus करते वक्त ध्यान रखना है purchase के वक्त. Alright? So ये वाला example clear है सबको? अभी 9500 पे profit लगा के हमने sell किया, GST लगा के. What should be the entry? Are we selling on credit or cash? Credit. Entry क्या बनेगा? Shashi account debit to sales output CGST debit to sales account to output SGST to output CGST. Output CGST to output SGST. What was your doubt, Moksh? यार कुछ नहीं होगा, थिएटर में से समोसा तो 100 रुपए का मिलता है. Exactly. तो उसको कितने में पड़ा है गुरु कृपा से? उसको गुरु कृपा वाला बेचता है 10 रुपए में एक समोसा. गुरु कृपा वाला ही सप्लाई करके जाता है. He gets that samosa for 10 rupees and he sells it for 100 rupees. उसका 5% GST. हाँ, लूटता है. You know PVR theater and all. उनका जो इनकम है ना पीवीआर का, वो इनकम में 60% इनकम इज फ्रॉम थिएटर टिकट्स, 40% इनकम इज फ्रॉम फूड. वो थिएटर है लेकिन उसका 60% पॉपकॉर्न का टप वो लोग 400 में बेचेंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही. उसका हार्डली बनता होगा 50-60 में. राइट, एब्सोल्युटली राइट. तो उनका फूड है ना, इसलिए तो ये अपना घाटकोपर वाला शाना पीवीआर वाला मालूम है 60 रुपीज में टिकट देता था वीकडेज पे. वो 60 रुपीज में क्यों देता था वीकडेज पे टिकट? क्योंकि
उसको खाने आप जाओगे तो कुछ पॉपकॉर्न खाओगे या कुछ तो समोसा लोगे या तो बर्गर लोगे, वो एक खाने में उसका पूरा वसूल हो जाता है। आपका टिकट से डबल मार्जिन उसका खाने में है, दिख रहा है, वैसा है। तो खाने पीने में काफी मार्जिन रहता है इनका। शशि टू सेल्स टू आउटपुट आउटपुट। अच्छा अमाउंट बताओ मुझे, सेल्स में कितना लिखोगे क्रेडिट में? 11875 तो आउटपुट में 1069 और शशि में कितना 14013। विल यू रिकॉर्ड प्रॉफिट एनीवेयर गुड्स पे? नो, कतई नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। तो अपने को एक महामंत्र मिल गया यहाँ से। क्या महामंत्र मिला सुनो। whenever you are selling, whenever you are selling the goods, okay, whenever you are selling the goods, your profit, your GST, okay, as well as your CD, your profit, your GST as well as your CD will all be calculated on after TD price. Profit is also calculated on after TD price, right? CD is also calculated on after TD price. हमने देखा है वो partly cash partly credit वाला. And GST is also calculated on after TD price. तो after TD price पे ही purchase का after TD price पे ही सब कुछ होता है। अगर आपका प्रॉफिट है तो पहले प्रॉफिट करके फिर टीडी, बट सपोज खाली टीडी करना है, खाली प्रॉफिट करना है या खाली सीडी कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट टीडी सॉरी प्रॉफिट सीडी एंड जीएसटी ऑल आर कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? आफ्टर टीडी प्राइस, इनवॉइस प्राइस। इज दिस क्लियर? प्रॉफिट इज बिफोर, राइट? बिफोर टीडी पे प्रॉफिट नहीं होता, आफ्टर टीडी पे होता है। ये क्या है, हमने देखो परचेज के वक्त आफ्टर टीडी, ये रहा परचेज के वक्त जो ये आफ्टर टीडी प्राइस था 19,000, इस पे हमने लिया For selling it is before TD profit, like in second term. यही ये देखो ना। अच्छा मतलब दैट वे यू आर सेइंग। हाँ, सेल्स के वक्त पहले प्रॉफिट ऐड करोगे, फिर टीडी माइनस करोगे, फिर जीएसटी ऐड करोगे, राइट। बट सेल करते वक्त आपको जो प्राइस लेना है ना प्रॉफिट ढूंढने के लिए, वो मैं बात कर रहा हूँ। Whenever you want to sell and you want to calculate profit, or you want to calculate CD, or you want to calculate GST, for example, so कौन सा प्राइस पे करोगे वो सब? That will be all done on the after TD price of purchase. After TD price of purchase. तो परचेज का आफ्टर टीडी प्राइस पे ही प्रॉफिट ऐड करना है, इसी प्राइस पे सीडी भी होता है, और अगर खाली जीएसटी है तो इस पे प्रॉफिट लगा के फिर आप जीएसटी कैलकुलेट कर लेते। दैट इज क्लियर? तो परचेज करने वक्त जो आफ्टर टीडी प्राइस है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही इनवॉइस प्राइस है। ओके, कीप दैट इन माइंड, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस फॉर एडिंग प्रॉफिट और कैलकुलेटिंग सीडी, or if you have GST at the time of sale, then you add profit and then you subtract GST. Okay, then Shashi becomes insolvent and could pay only 50 paise in a rupee. Shashi से कितना पैसा लेना था? 14,013. Was she able to pay full amount? No, she only paid 50%. तो हाफ क्या हो गया अपना? 7,000. बाकी आपको क्या बोलेंगे? Bad debt. एंट्री क्या होगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। याद है डिस्काउंट के जैसा ही है बैड डेट्स, नॉन कैश एक्सपेंस लॉस। कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैड डेट्स डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस टू व्हाट? Shashi account. To Shashi account. That's credit the giver. We are shutting down her account. Okay, to Shashi account that will be how much? 7,007. 7,000. 7 and 1 you can put 7,000. 7,006.5. 7,006 and 7,007. एक रुपया ऊपर नीचे चलेगा। 7,006, 7,007.
And the last one, taxes paid in cash. These are not income tax. It should come above the previous one. What? This transaction. The date 29th and 31st. So, अच्छा हाँ ओके ऊपर नीचे हो गया ठीक है इसको 29 कर इसको 31st कर paid taxes in cash. This is not income tax, na? This is your municipality का property tax. Everyone who owns the property ना has to pay taxes, property taxes. आपको भी घर पे पे करते रहोगे. आपका जिसका ownership house है, office है, they have to pay municipality tax, property tax every month, every 6 months. Nominal amount होता है. You're paying it in cash. So what entry you pass? It's your expense. Tax to cash. Taxes to cash. Taxes to cash. Okay. Taxes to cash, that is 4,000. That's it. So important point क्या है? Let's brief up फटाफट. Whenever you purchase goods, what is your cost price? Amount after TD. Amount after TD. Okay. If you are a businessman, you will determine your cost, that is after TD. Okay. Purchase के बाद जो cost मिला after TD. फिर आप क्या करोगे? एक बार आपको cost पता चल गया, फिर आप क्या करते हो? Profit add करते हो. Once you get the cost, what are you supposed to do? Add profit. Add profit. Okay. और फिर अगर कोई बल्क में नहीं खरीदता है तो आप क्या करोगे? वही प्राइस पे बेच दोगे. जीएसटी ऐड करके बेच दोगे. जीएसटी ऐड या आपने 100 रुपीज का गुड्स 90 रुपीज में खरीदा टीडी माइनस करके. व्हाट इज योर कॉस्ट प्राइस? 90. कॉस्ट प्राइस 90. आपने 100 का 90 में खरीदा आफ्टर टीडी, तो आपका कॉस्ट प्राइस 90 हो गया. अब 90 का गुड्स 90 में सेल कर दोगे क्या? नो. आप प्रॉफिट ऐड करोगे. समझो मैंने प्रॉफिट ऐड किया 20 रुपीज. अभी कोई मेरे पास बल्क में खरीदने आता है तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट टीडी. इस पे टीडी सब्ट्रैक्ट करूंगा. 90 पे करूंगा कि 110 पे करूंगा? 110. तो पहले प्रॉफिट लगाना है, पहले खुद का पेट भरना है. याद रखना, कॉस्ट मिले तो उस पे पहले प्रॉफिट ऐड करना है. ओके. देन 110 पे कोई बल्क में लेने आए तो डिस्काउंट दे दो. सपोज 5 रुपया डिस्काउंट दिया. चलो अब 105 में सेल हो रहा है तो जीएसटी किस पे लगाओगे? 105 पे जीएसटी लगाओगे और बेच दोगे 110. इज दिस पार्ट क्लियर? जीएसटी जो टका हो वो 5%, 10%, 5, 12, 18 व्हाटएवर. अल्टीमेट सेलिंग प्राइस पे विल ऐड जीएसटी. तो सेल के वक्त आपका प्रोसेस क्या होगा? पहले ऐड प्रॉफिट, then subtract TD, then add GST. Is this clear? Yes. Add profit, then TD, then GST. Okay. That's your sequence. That's it. We stop. Okay. All for the day. आपको homework मिल जाएगा from standard textbook. कल आपको छुट्टी है, Sunday है. Okay. Enjoy the Sunday and enjoy the Monday as well. आपको Monday को homework submit करना है. And we will meet on Tuesday. Okay? If you have any doubts, you wait. Bye, sir. Bye, sir.